वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोग जो है नाउन ऑफ नंबर पढ़े थे। हमारा नाउन ऑफ नंबर जो है खत्म हो चुका था। तो आज हम जेंडर शुरू करते हैं। इसे नॉर्मली तौर पे अगर हम हिंदी में बोले तो उसे लिंग भी बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। टाइम वेस्ट ना करते हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या, सबसे पहले हम डिफिनीशन जानेंगे, जेंडर होता क्या है, व्हाट इज जेंडर। आफ्टर दैट हम उसकी जितने भी काइंड हैं उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि विदाउट डिफिनेशन वी कांट टेल अबाउट एनीथिंग। अगर किसी भी चीज़ की बेसिक हमें पता ना हो तो उसके बारे में हम कभी भी बोल नहीं सकते। इसीलिए सबसे पहले हमें हर चीज़ की जो है डिफिनेशन जो है पता होनी चाहिए। और जब तक डिफिनेशन नहीं पता हो तो हम कुछ नहीं बोल सकते। तो जेंडर को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं। तो चलिए, द नाउन विच डिनोट्स मेल एंड फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। जेंडर किसे कहते हैं, वैसा नाउन। जेंडर भी क्या होता है, नाउन ही होता है। क्योंकि अगर हम बॉयज बोलते हैं, बॉय बोले, फादर बोले, गर्ल बोले, तो वो क्या है, वो भी नाउन ही है। बट नाउन का वैसा पार्ट है जिसमें वो क्या करता है, मेल और फीमेल के बारे में बताता है। कौन सा अपनी जो है पर्सन जो है मेल है, कौन सा फीमेल है, कौन सा कॉमन है। और बहुत सारा ऐसा भी होता है जिसमें जो है कॉमन नहीं होता, लिविंग थिंग नहीं होता है। तो उसे भी हम एक पार्ट में जो है उसे भी एक तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक एक करके जो है हम सबके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा इसे जो है चार भागों में, फोर पार्ट में से क्लासिफाई किया गया है। किसके अनुसार तो बताएंगे। उसमें मेल है होता है, एक पार्ट होता है जिसमें सिर्फ मेल का ही जो है इंडिकेशन होता है, उसे देख के हमें पता चल जाता है कि मेल के बारे में बोल रहा है। दूसरा पोर्शन होता है जिसमें सिर्फ फीमेल के बारे में पता चलता है। उसके बाद वाले पोर्शन में ऐसा होता है, कुछ नाउन ऐसे भी है जिसमें ना तो मेल के बारे में पता चलता है ना फीमेल के बारे में पता चलता है, बट होता तो लिविंग थिंग ही है। तो लिविंग थिंग है तो वो तो कोई ना कोई तो पार्ट होगा ही ना। तो उस सिचुएशन में जब कोई ना कोई पार्ट है तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसे एक अलग रूप में क्लासिफाई किए। बट कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो ना तो जो है मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, इनफैक्ट जो है वो सबसे जो है अलग होते हैं, नॉन लिविंग थिंग होते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग तो आपको पता ही होगा। लिविंग थिंग उसे बोलते हैं जिसमें लाइफ होती है, और नॉन लिविंग थिंग जिसमें लाइफ नहीं होती है। जैसे सपोज दैट ट्री, मैन, एनिमल, इसमें क्या होती है, लाइफ होती है। लाइफ होती है, ये सरवाइव कर सकता है, ये ग्रोथ कर सकता है, ये अपने जो है रिप्रोडक्शन करने का भी काम करता है। तो लिविंग थिंग उसी को बोलते हैं जो रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, ग्रोथ भी कर सकता है, अपने फूड के लिए वन प्लेस से अनदर प्लेस जा सकता है, अपनी लाइफ को सरवाइव करता है। कुछ ऐसे भी है, जैसे ट्री क्या है, ट्री जो है वन प्लेस से अनदर प्लेस नहीं जा सकता, बट आज जितना चीज़ है रिप्रोडक्शन वो करता ही है, अपना ग्रोथ भी करता है, अपना फूड वो खुद बनाता है, और जितने भी जो है चीज़ें हैं सब वो करता है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट हमारा है मस्कुलिन जेंडर। मस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं, अ नाउन विच इंडिकेट मेल सेक्स। कौन सा नाउन, नाउन का वैसा पार्ट जो क्या करे, मेल सेक्स के बारे में बता,
मेल जाति का बोध करा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मस्कुलिन जेंडर बोलते हैं, लाइक द बॉय, फादर। तो ये सब क्या है, वॉय से पता चलता है कि ये क्या मेल है या फीमेल है। फादर से भी पता चलता है कि फादर क्या होते हैं, अब इसलिए मेल ही होते हैं ना, क्योंकि फादर तो फीमेल हो नहीं सकते हैं। तो जहाँ से क्या होता, मेल का पता चले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। क्लियर, होप सो। उसके बाद हम आते हैं फेनाइन जेंडर। फेनाइन जेंडर किसे बोलते हैं, अ नाउन विच डिनोट फीमेल सेक्स। कौन सा नाउन, नाउन तो है बट वैसा नाउन जो क्या कर रहा हो, फीमेल के बारे में बता रहा हो, उसके शब्दों से पता चल जाए कि वो फीमेल है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेनाइन जेंडर कहते हैं। आप हिंदी में पढ़े भी होंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, लिंग। तो लिंग मीन्स जो है जेंडर ही होता है, और पुल्लिंग मीन्स मस्कुलिन जेंडर, और स्त्रीलिंग में फेनाइन जेंडर। चलिए, होप सो यहाँ तक समझ में आ गया हो। अगर आप लोग को किसी को भी कोई डाउट होता है, आप जो है डायरेक्ट जो है कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी डाउट को जो है हमारे सामने नहीं रखेंगे तो उसका हम सॉल्यूशन कहाँ से निकालेंगे। हमें पता होना चाहिए कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्या डाउट है, तभी तुम कोई सॉल्यूशन निकाल पाएंगे ना। तो अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना जो है ना, जो भी डाउट है डाल सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर शब्दों से ही लग रहा है ना, कॉमन। कॉमन मीन्स क्या हो गया, नॉर्मली तौर पे अगर हम बोले कॉमन, तो कॉमन मीन्स क्या होता, सामान्य। अगर नॉर्मली तौर पे कुछ चीज़ें क्या होती है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, अगर आप उसे अच्छी तरीके से समझ जाते हो तो वो चीज़ आपको हमेशा याद रहती है। जैसे यहाँ देखिए, मस्कुलिन जेंडर, यहाँ मेल के बारे में, फेमिनाइन फीमेल के बारे में। कॉमन हो गया, तो कॉमन का मतलब ही जो है सामान्य होता है। सामान्य का मतलब क्या, जहाँ जो है एक एक कुछ क्लियर ना हो कि सामने वाला पर्सन जो है मेल है या फीमेल है। डिफिनेशन लिखा हुआ है ना, द नाउन विच देयर इज नो स्पेसिफाई द सेक्स बट ओनली इंडिकेट अ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड कॉमन नाउन। मीन्स क्या, वैसा नाउन जो क्या करे, किसी भी चीज को ना स्पेसिफाई ना करे। मीन्स स्पेसिफाई मीन्स क्या हुआ, अब सामने वाला पर्सन जो है वो मेल है या फीमेल है, इस चीज का जो है कोई डायरेक्ट इंडिकेशन आपको ना दिया जाए, बट वो लिविंग थिंग्स है, तो ऑब्वियसली लिविंग थिंग है तो मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है ना। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे डॉक्टर, क्या डॉक्टर को जो है, डॉक्टर में ऐसा लिखा हुआ रहता है वो लेडी डॉक्टर है या मेल डॉक्टर है। आप लोग कभी, इन सभी लोग जो है हॉस्पिटल गए होंगे, चलो हॉस्पिटल गए होंगे, डॉक्टर को भी देखे होंगे। आप देखिएगा डॉक्टर जब बोलते हो ना, तो वहाँ ये इंडिकेशन कहीं नहीं होता है तो मेल डॉक्टर है या फीमेल डॉक्टर है। मेल हो या फीमेल हो उसे आप डॉक्टर ही बोलते हो। चिल्ड्रन, अगर हम चिल्ड्रन बोलते हैं, चिल्ड्रन में पता चलता है, नॉर्मली तौर पे पूछा जाता है आपके कितने चिल्ड्रन, हाउ मेनी चिल्ड्रन यू हैव, तो उसमें ये थोड़ी इंडिकेशन किया जाता है कि चिल्ड्रन बोला जा रहा है तो कितने मेल चिल्ड्रन है और कितने फीमेल चाइल्ड, ऐसा कुछ बोला जाता है नहीं। वो डायलर पूछते हैं हाउ मेनी चिल्ड्रन यू हैव,
आपके पास कितने बच्चे हैं? अब बच्चे हैं तो मेल फीमेल सभी एक ही में आ जाता है। क्लियर? टीचर। अब टीचर में मेल हो या फीमेल, वो बाद में जो है, अगर हम टीचर बोलते हैं ना, वहाँ मेल और फीमेल का कोई इंडिकेशन नहीं होता है। हाँ, अगर हम उन्हें सर या मैडम बोलते हैं, वहाँ पे जो है उनके जेंडर का पता चलता है। बट अगर हम टीचर बोल रहे हैं तो मेल को मेल टीचर को भी टीचर बोलते हैं, फीमेल टीचर को भी टीचर बोलते हैं। तो वहाँ पे कोई बात जो है क्लियर नहीं हो रहा है कि वो मेल है फीमेल है क्या है। होप सो यहाँ तक जो है आपको समझ में आया होगा। हमारे पास कुछ लिस्ट है जिसमें जो है क्या है कि कौन कौन सा जो है कॉमन जेंडर कौन कौन सा है, उसका एक लिस्ट है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम वो लिस्ट लिखा देते हैं। और एक जेंडर अभी अभी बचा हुआ है हमारा ना, तो उसे भी जो है हम लिखा देते हैं। तो एट फर्स्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, हल्का सा भी डाउट हो, आप पूछ सकते हैं, मैसेज करके कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे डाउट है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को जो है सॉल्व किया जा सके। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। होप सो आपका स्क्रीनशॉट हो गया हो। अब जो है हमारे पास कुछ लिस्ट है। किसका लिस्ट है? कॉमन जेंडर का। तो कॉमन जेंडर में क्या क्या आता है? जैसे डॉक्टर हम बता ही दिए, डॉक्टर, टीचर, प्रोफेसर। प्रोफेसर में भी क्या होता है, अगर हम प्रोफेसर बोलते तो उसमें ये इंडिकेशन नहीं हो रहा है वो प्रोफेसर मेल है या फीमेल है। बेबी में भी जब हम बेबी बोलते हैं, जब हम बेबी बोलते हैं वहाँ ये थोड़ी पता चलता है वो बेबी मेल है या फीमेल बेबी है। बेबी तो समझ रहे हैं ना आप लोग, छोटे बच्चे को बेबी बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है? एडवोकेट, जिसे हम लोग वकील बोलते हैं। तो वकील अगर हम बोलते हैं तो उसमें भी जो है क्या होता है, वकील नॉर्मली तौर पे जो प्रोफेशनल होता है ना, तो प्रोफेशनल होता है तो वहाँ पे मेल और फीमेल करके कोई भी प्रोफेशन नहीं होता है। ऐसा नहीं है मेल एडवोकेट है, फीमेल एडवोकेट है, मेल आर्टिस्ट है, फीमेल आर्टिस्ट है, ऐसा नहीं है। मेल फीमेल का जो है कोई भी इंडिकेशन, जब आप कोई भी वर्क करते हो ना, कोई भी जो है प्रोफेशन होता है आपका, वहाँ पे मेल और फीमेल का कोई भी इंडिकेशन नहीं होता है। आर्टिस्ट हो गया, इंजीनियर हो गया, क्या ऐसा लिखा हुआ रहता है कहीं पे फीमेल इंजीनियर मेल इंजीनियर? नहीं लिखा हुआ होता है ना। डांसर, डांसर में पता चलता है कि वो मेल डांसर है या फीमेल डांसर है। एक टाइम था कि लोग बोलते थे कि डांसिंग इट्स अ नॉट अ बॉय बॉय वर्क ना। नॉर्मली तौर पे लोगों का कहना था कि नृत्य जो होती है वो महिलाओं के लिए है, पुरुष के लिए नहीं है। जिसके लिए जो है महेश दत्तानी की एक बुक भी है, नॉवेल, बहुत अच्छी नॉवेल है, आप उसे पढ़ सकते हैं। राइटर, राइटर में भी जो है पता नहीं चलता सामने वाला जो है राइटर है तो मेल राइटर है फीमेल राइटर है। अब ये थोड़ी पता चल रहा है कि हम जो है शेक्सपियर के बारे में बोल रहे हैं या जेन ऑस्टिन के बारे में बोल रहे हैं, ब्रॉन्टे सिस्टर के बारे में बोल रहे हैं या तो हम टेस इलियट्स के बारे में बोल रहे हैं। क्लियर नहीं है? सर्वेंट, असिस्टेंट, ऑथर, क्लर्क, कुक्स, क्रिमिनल, डीलर, फॉरेनर, सिंगर। तो ये सब चीज़ में क्या होता है,
मेल या फीमेल का कोई भी इंडिकेशन नहीं होता है, कुछ पता नहीं चलता है कि सामने वाला पर्सन जो है मेल है या फीमेल है। इन ड्राइवर, साइकिलिस्ट, फ्रेंड। फ्रेंड तो सभी को पता होगा, और एटलीस्ट सबके पास भी जो है फ्रेंड है ना। तो नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, बी आर फ्रेंड। ऐसा थोड़ी बोलते हैं बी आर बॉयफ्रेंड एंड बी आर गर्लफ्रेंड। हम लोग बॉयफ्रेंड है, हम लोग गर्लफ्रेंड है, ऐसा कुछ बोलते हैं नहीं। नॉर्मली तौर पे बोलता है कौन है, अगर आपके दो फ्रेंड जो है आपके साथ है, अगर सामने वाला बोलता है आपसे जो है उसे इंट्रोडक्ट कराने के लिए बोलता है, उस समय आप क्या बोलते हो, ये मेरा फ्रेंड है। ये थोड़ी बोलते हो ये मेरा बॉयफ्रेंड है या ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ऐसा नहीं बोलते ना। क्योंकि वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जेंडर का कोई भी जो है इंडिकेशन नहीं आता है, इसीलिए वहाँ पे हम जो है फ्रेंड बोलते हैं। डिजाइनर, डिजाइनर जो डिजाइन करता है, तो डिजाइनर में भी जो है वहाँ पे क्या होता है, मेल फीमेल नहीं होता। म्यूजिशियन, लेक्चरर, लेक्चरर में भी पता नहीं चलता है सामने वाला जो है बंदा मेल है या फीमेल है। लेक्चरर है, अब लेक्चरर बोले तो उसमें जो है क्लियर कहीं दिख रहा है कि जो है वो लेक्चरर मेल है या फीमेल है। ऐसा तो नहीं है कि मेल लेक्चरर के लिए कुछ और वर्ड इसी में छुपा हुआ है मेल फीमेल, ऐसा तो नहीं है कि इसमें हाइड है, कॉमन है। चलिए अब आपका कॉमन नाउन तो क्लियर होगा। न्यूटर, न्यूटर जेंडर। तो न्यूटर जेंडर किसे कहते हैं, वैसा जो है जेंडर जिसमें कोई भी लाइफ ना हो। लाइफ ना हो इट मीन्स नॉन लिविंग थिंग, वैसा नाउन जिसमें क्या हो, लाइफ ना हो। नॉन लिविंग थिंग मीन्स लाइफ ना हो, मीन्स ना तो ग्रोथ कर सकता है, ना ही वो क्या कर सकता, रिप्रोडक्शन कर सकता है, नहीं जो है उसके पास रिफ्रेश जो है वो अपने फुट के लिए वन प्लेस से अनदर प्लेस जा सकता है। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर हम एक पेन खरीद के लाते हैं, पेन क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग होता है। हम छोटा सा पेन खरीद के लाते हैं, हमारे एज के अनुसार पेन भी बढ़ता जाता है। ऐसा तो नहीं है अगर हम छोटा सा चेयर लाते हैं तो क्या चेयर बढ़ते जाता है हमारे एज के अनुसार, नहीं, वो फिक्स होता है ना। तो वो क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग। अरे ऐसा भी नहीं है कि जो है वो खाने के लिए मांगता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने टेबल, चेयर, पेन को खाना दिए हैं, नहीं, वो मांगता ही नहीं है और ना ही उसे ज़रूरत है। क्योंकि वो लिविंग थिंग होता तो उसे ज़रूरत होती, नॉन लिविंग थिंग में उसे कोई ज़रूरत नहीं है कि उसे जो चाहिए। डॉक्टर है, उसे खाना चाहिए ना, वो ग्रोथ भी करता है, धीरे धीरे बड़ा भी होता है। बचपन से कोई डॉक्टर नहीं होता, एक एज आता है तो वो डॉक्टर बनता है। तो होप सो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा पूरा जेंडर। और मे बी इतने के बाद भी अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो है आप अपनी डाउट को हमारे सामने उसे रखिए, तभी तो हम आपकी जो है जो भी डाउट है उसे हम दूर कर सकते हैं। और होप सो आपको पसंद भी आया होगा। तो आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग केश के बारे में पढ़ेंगे। तो टेक केयर, बाय।